आज अगर एक महिला हिजाब पहनकर अगर फ्रांस की सड़कों पर निकल जाए तो उसके ऊपर जुर्माना लगा दिया जाएगा। या अगर कोई पुरुष सर पे पगड़ी बांधकर चले जाए तो उसके ऊपर भी जुर्माना लगा दिया जाएगा। कारण ये बताती है वहाँ की सरकार कि धार्मिकता से तुम्हारे कपड़ों का कोई संबंध नहीं होना चाहिए। कारण ये बताती है वहाँ की सरकार। अगर तुमने धार्मिक पोशाक पहनी अपनी तो तुम्हें दंडित किया जाएगा। वही दूसरी तरफ एक समय था अरब राज्यों में अगर एक महिला हिजाब ना पहनकर अगर सड़कों पर निकल जाए तो उसे दंडित किया जाता था। वहाँ के अरब राज्यों की धारणा ये थी कि ये देश में इस्लामी शासन है, यानी इस्लाम धर्म की जो धारणाएं हैं वो लागू की जाती इस देश के अंदर। और इस्लाम के अनुसार हिजाब पहनना अनिवार्य है सार्वजनिक स्थलों पर भी महिलाओं के लिए। तो एक महिला उस समय में अगर हिजाब ना पहनकर बाहर निकलती तो उसे दंड दिया जाता था। और आज फ्रांस में अगर महिला हिजाब पहनकर निकले तो उसे दंड दिया जाएगा। दोनों ने अपने अपने कारण बता दिए, फ्रांस ने और अरब राज्य ने। एक चीज बहुत आम है दोनों के अंदर, दोनों की धारणा भले ही अलग अलग है। एक में कहा है कि धार्मिक पोशाक नहीं पहननी, एक में कहा है कि तुम्हें हिजाब पहनकर निकलना ही निकलना है सार्वजनिक स्थल पर। धारणा भले ही अलग है, लेकिन एक मनुष्य जो अपने मन के मुताबिक सार्वजनिक स्थल पे जाना चाहता है, मन के मुताबिक यानी जो उसके मन में आए वैसी पोशाक पहनकर या ना पहनकर जाना चाहता है सार्वजनिक स्थल पर, उसके प्रति दोनों ही देश अरब राज्य और फ्रांस दोनों ही असहनशील है। यहाँ से उन दोनों की असहनशीलता दिखती है। अब एक महिला, उदाहरणार्थ सोफ़ी, अगर सोफ़ी हिजाब नहीं पहनना पसंद करती, अगर उसे फ्रांस में भेज दिया जाए तो उसे कोई दंड नहीं मिलेगा, बल्कि सराहना देंगे लोग। वही दूसरी तरफ अगर सोफ़ी को अरब राज्य में भेज दिया जाए तो उसे दंडित किया जाएगा हिजाब ना पहनने पर। वही दूसरी महिला रसिका को हिजाब पहनना पसंद है, अगर उसे फ्रांस में भेज दिया जाए तो उसे दंडित किया जाएगा, जुर्माना लगा दिया जाएगा। लेकिन वही दूसरी तरफ रसिका को अगर अरब राज्य में भेज दिया जाए तो उसे वह सराहना मिलेगी बाकी लोगों से।
तो तुम जो भी पोशाक पहनते हो, एक बार पुनर्विचार करना कि तुम जो पोशाक पहनते हो वो तुम्हारे आजू बाजू के वातावरण को देखकर पहनते हो या तुम्हारे हृदय से निकलता है कि मुझे ये पहनना है। तुम्हें उत्तर मिल जाएगा। इसलिए तो कबीर भी कह गए कि देखा देख मत कर, जो भीतर से निकले वो दर्शा। तुम्हारे अंतरतम, तुम्हारे हृदय से निकलता है क्या जो तुम कपड़ा पहनना चाहते हो, जो तुम कपड़ा पहनते हो, जो तुमने अभी पहन रखा है वो तुमने अपने हृदय के अनुसार पहना है, जो तुम्हारे भीतर से निकला है कि मुझे ये कपड़ा पहनना है, या तुम अपने आसपास के वातावरण को देखकर वो कपड़ा पहनते हो। ये जो दो उदाहरण मैंने दिए हैं अरब राज्य और फ्रांस के, ये तो ठीक, ये तो राज्य स्तर पे हो गए। सामाजिक स्तर पे भी प्रत्येक मनुष्य अनुभव करता है। ये तुम भी अनुभव करते हो। जो मैंने सवाल अभी पूछा उसका उत्तर तुम पूछ लेना खुद से। इसलिए महावीर नग्न हो गए थे, कारण ये नहीं था जो जैन लोग कहते हैं कि वस्त्र पहनने में पाप होता है, जीव जंतु मरते हैं। अरे जीव जंतु तो एक एक कदम भी हम चलते हैं, बहुत असंख्य बारीक बारीक जीव जंतु तब भी मरते हैं। ये व्यर्थ की धारणा जो देते हैं उनको महावीर का पता ही नहीं। महावीर ने इसलिए नग्न होना चुना क्योंकि उनको आनंद आया नग्न होने में, उनके भीतर से निकला। उनके आजू बाजू समाज में कोई भी नग्न नहीं था, उनके भीतर से निकला नग्न होना, इसलिए उनको नग्न होना ज़्यादा सही लगा क्योंकि वो उनके भीतर से निकला। वही दूसरी तरफ इनसे ठीक पहले वाले तीर्थंकर पारसनाथ, उन्होंने सफ़ेद वस्त्र धारण कर लिया, सफ़ेद कपड़े। वो तो नग्न नहीं हुए महावीर की तरह। क्यों? क्योंकि तीर्थंकर पारस के हृदय से निकला कि मुझे सफ़ेद वस्त्र ज़्यादा पसंद आते हैं, इसलिए मैं सफ़ेद वस्त्र धारण करूँगा। वही दूसरी तरफ विवेकानंद ने भगवा कपड़े धारण करे। क्यों? उनके भीतर से निकला कि मैं भगवा कपड़ा धारण करना चाहता हूँ। उनको उनमें आनंद आया, मज़ा आया, इसलिए उन्होंने भगवा कपड़ा धारण किया। ऐसे ही तुम्हारे भीतर से भी जो तुम्हारे मन करे पहनने का या ना पहनने का, वो एक बार खुद के अंदर झांक कर देखो। अन्यथा समाज तो बहुत कोशिश करता ही है और कर ही रहा है और करता रहेगा कि तुम्हें अपने हिसाब से तुम्हें कपड़े पहना है। और एक बात कान खोलकर सुन लेना, जो तुम्हारा धर्म कहता है कि ये पोशाक पहननी चाहिए और ये पोशाक नहीं पहननी चाहिए, तो उसका मतलब ये मत समझना कि तुम्हारे धर्म के प्रत्येक व्यक्ति के लिए वो कह रहा है। वो धर्म इसलिए कह रहा है कि ऐसा पहनना चाहिए, ऐसे पहनने से ये नहीं होगा, ये होगा, फला कारण देता है। तो जो धर्म तुम्हें आदेश देता है कि तुम ये पहनो, तो तुम खुद से ये सवाल करना कि जो मैं पहन रहा हूँ
वो मेरे धर्म ने बाहर से सिखाया है या मेरे हृदय से निकलता है कि मुझे ये पहनना है या नहीं पहनना है। और प्रत्येक मनुष्य के अंदर अलग चाह है। किसी को कुर्ता पजामा पसंद आता है, किसी को साड़ी पसंद आती है, किसी को धोती पसंद आती है, किसी को नग्न रहना पसंद आता है, किसी को आधा नंगा रहना पसंद आता है। प्रत्येक मनुष्य के ऊपर निर्भर करता है। तो अगली बार ये फालतू की बातों में मत पड़ना। अगर तुम्हें कोई कह दे कि देख तेरे सारे दोस्त लोग भी ऐसे कपड़े पहन रहे, पैंट शर्ट पहन रहे या फिर जीन्स टी शर्ट पहन रहे, तू भी वो पहन, या तथाकथित धर्मगुरुओं की बातों में मत पड़ना बेटा। इस किताब में तो ऐसा लिखा है बेटा, तुम ऐसे कपड़े पहन रहे हो। तुम खुद से सवाल करना कि जो मैं कपड़ा पहन रहा हूँ वो इस किताब में लिखा है इसके कारण पहन रहा हूँ, जो मेरे धर्मगुरु ने बोला इसके कारण पहन रहा हूँ, या जो मेरे दोस्त लोग पहन रहे हैं आजू बाजू उसके कारण पहन रहा हूँ, मैं उनको देखा देखी पहन रहा हूँ, या मुझे पहनने में रस मिल रहा है, मुझे पहनने में आनंद मिल रहा है, या ना पहनने में आनंद मिल रहा है। करोड़ों तरह के कपड़े हैं, करोड़ों तरह के कॉम्बिनेशन है। जो तुम्हारा मन करे, जो तुम्हारे भीतर से निकले वो पहनो, जिसमें तुम्हें आनंद आए वो पहनो या ना पहनो। करोड़ों तरह के कपड़ों के कॉम्बिनेशन है। कोई टी शर्ट के नीचे धोती पहनता है, कोई टी शर्ट के नीचे पैंट पहनता है, कोई टी शर्ट के नीचे जीन्स पहनता है, कोई टी शर्ट के नीचे कुछ नहीं पहनता। करोड़ों तरह के कॉम्बिनेशन है कपड़ों के। तो अगली बार खुद से ये सवाल कर लेना कि जो तुम पहनते हो वो तुम्हारे भीतर की अभिव्यक्ति है, तुम्हारे भीतर से निकला है, या बाहर से जो समाज और धर्म और जो किताबें तुम्हारे ऊपर शिकंजा कसे हुए हैं ये उसका परिणाम है।